गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो आज बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में हम लोग सीखेंगे WERE वर के प्रयोग। जी हाँ, हम लोग सीखेंगे वर के प्रयोग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले सबसे ज़रूरी है क्या जानना, ये जानना कि उसका मतलब क्या होता है। जी हाँ, सबसे पहले जानेंगे वर्ड के मतलब, किसके किसके साथ वर्ड यूज हो सकता है, और फिर ढेरों एग्जाम्पल से आज वर्ड के कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले जान लीजिए वर्ड का मतलब क्या होता है। वर्ड का मतलब किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको था, थे या थी दिख जाए तो उसमें वर्ड का उपयोग जरूर हुआ रहता है। जी हाँ, था, थे, थी अगर दिख जाए तो वर्ड का उपयोग जरूर हुआ रहता है। उसके अलावा वर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिए यू, वी और दे के साथ ही इस्तेमाल होता है। जैसे यू वर, वी वर, दे वर। क्लियर है? तो वर का उपयोग यू, वी, दे के साथ होगा और मतलब क्या हो जाएगा, था, थे, थी आपको वाक्य के अंत में दिख जाएगा। एक बात और, वर का उपयोग जो है कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ भी होता है, बट उसकी बात किसी और क्लास में करेंगे। आज सबसे पहले वर के उपयोग जान लीजिए। सबसे पहला एग्जाम्पल, देयर वेर टू केक्स। देयर वेर टू केक्स यानी कि दो केक थे। देयर वर टू केक्स, दो केक थे। देयर वर टू केक्स। वी वर यंगर देन। यहाँ पे देन मतलब क्या हो रहा है, देन हम लोग तब के लिहाज से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कॉन्टेक्स्ट है हम लोग का, देन का मतलब हम लोग तब का बात कर रहे हैं। क्लियर? हम तब छोटे थे मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हैं। हम तब छोटे थे, अब छोटे नहीं हैं, हम तब छोटे थे। वी वर यंगर देन, हम तब छोटे थे मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हैं। वी वर यंगर देन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे। वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे। वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे। ऑल ऑफ अस वर साइलेंट, हम सब चुप थे। ऑल ऑफ अस वर साइलेंट, हम सब चुप थे। ऑल ऑफ अस वर साइलेंट। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। टू सीट्स वर वेकेंट, दो सीटें खाली थी। टू सीट्स वर वेकेंट, दो सीटें खाली थी। टू सीट्स वर वेकेंट, दो सीटें खाली थी। टू सीट्स वर वेकेंट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई विश आई वर अ प्रिंस, काश मैं एक राजकुमार होता। अगर आप लड़की हैं तो राजकुमारी यानी कि प्रिंसेस। आई विश आई वर अ प्रिंसेस यानी कि काश मैं एक राजकुमारी होती। ठीक है, तो प्रिंस और प्रिंसेस ये लड़का और लड़की के साथ बदल जाएगा। आई विश आई वर अ प्रिंस होता है ना, कभी कभी लगता है कि काश एक राजकुमार होते, तो आई विश आई वर अ प्रिंस, काश मैं एक राजकुमार होता। आई विश आई वर अ प्रिंस। अगर आप लड़की हैं तो आई विश आई वर अ प्रिंसेस, काश मैं एक राजकुमारी होती। आई विश आई वर अ प्रिंसेस। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। वर यू बिजी यस्टरडे, क्या आप कल व्यस्त थे। वर यू बिजी यस्टरडे, क्या आप कल व्यस्त थे। वर यू बिजी यस्टरडे, क्या आप कल व्यस्त थे। वर यू बिजी यस्टरडे। दे वर सीन टू गो आउट, उन्हें बाहर जाते देखा गया। दे वर सीन टू गो आउट, उन्हें बाहर जाते देखा गया। दे वर सीन
टू गो आउट, उन्हें बाहर जाते देखा गया. They were seen to go out. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. 40 people were present. 40 लोग मौजूद थे. 40 people were present. 40 लोग मौजूद थे. अब 40 की जगह पे आप 100 कर लीजिए. 100 people were present यानी कि 100 लोग मौजूद थे. 1000 people were present यानी कि 1000 लोग प्रेजेंट थे. ऐसे करके आप अपने हिसाब से नंबर एडजस्ट कर लीजिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से. और people were present जो है वो कॉमन रह जाएगा हर किसी में. जैसे यहाँ पर है 40 people were present यानी कि 40 लोग मौजूद थे. 40 people were present. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. There were 10 eggs in all. कुल 10 अंडे थे. मतलब कुल 10 अंडे थे इन टोटल. There were 10 eggs in all. In all बोलने का मतलब ही है कि कुल का बात कर रहे हैं आप, टोटल का बात कर रहे हैं. क्लियर है? There were 10 eggs in all. कुल 10 अंडे थे. There were 10 eggs in all. क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे. Were you at home yesterday? क्या कल तुम घर पर थे या कल तुम घर पर थे? क्वेश्चन मार्क. Were you at home yesterday? कल तुम घर पर थे. Were you at home yesterday? कल तुम घर पर थे. Were you at home yesterday? I wish I were a billionaire. काश मैं एक करोड़पति होता. I wish I were a billionaire. काश मैं एक करोड़पति होता. I wish I were a billionaire. They were lying on the grass. वे घास पर लेटे हुए थे. They were lying on the grass. वे घास पर लेटे हुए थे. They were lying on the grass. Clear? चलिए बढ़े आगे. We were sweating in the heat. गर्मी में हमें पसीना आ रहा था. We were sweating in the heat. गर्मी में हमें पसीना आ रहा था. We were sweating in the heat. गर्मी में हमें पसीना आ रहा था. We were sweating in the heat. Clear? चलिए बढ़ते हैं आगे. Half of the students were absent. आधे छात्र अनुपस्थित थे. अनुपस्थित मतलब absent होना, नहीं आना. ठीक है? Half of the students were absent. आधे छात्र अनुपस्थित थे. Half of the students were absent. Her eyes were red from crying. रोने से उसकी आंखें लाल थी. मतलब इतना रोया कि आंखें लाल हो गई. Her eyes were red from crying. रोने से उसकी आंखें लाल थी. Her eyes were red from crying. I wish I were as young as you. काश मैं भी तुम्हारे जैसा जवान होता. I wish I were as young as you. काश मैं तुम्हारे जैसा जवान होता. I wish I were as young as you. Clear? चलिए बढ़े आगे. They were watching television. वे टीवी देख रहे थे या टेलीविजन देख रहे थे. They were watching TV यानी कि वे टीवी देख रहे थे. They were watching television यानी कि वो टेलीविजन देख रहे थे. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. Why were you absent yesterday? तुम कल क्यों अनुपस्थित थे? Why were you absent yesterday? तुम कल क्यों अनुपस्थित थे? Why were you absent yesterday? Clear? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास. क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए. क्लास अच्छी लगी है ना? तो लाइक और शेयर तो बनता है. वर के सारे कॉन्सेप्ट हो गए आज क्लियर. वर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, किन किन वाक्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने आज इस क्लास में डिस्कस की. तो क्लास समझ आई है ना? पसंद भी आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके. आपको अगर ऐसे ही किसी वर्ड्स में डाउट होता है तो कमेंट करके वो डाउट बताइए, वो वर्ड बताइए, उससे भी क्लास बहुत जल्द आ जाएगी. इसके साथ ही आपके लिए है गुड न्यूज, दैट इज कि हमारी 3 बुक्स आ रही है. जैसा कि आपकी डिमांड पे आप हमेशा कहते रहते हैं कि मैम जो पढ़ाते हो उसकी ई बुक चाहिए, मैम जो पढ़ाते हो उसकी किताब चाहिए. तो लीजिए भाई किताब होने वाली है 3, बहुत जल्द आपके लिए होगी आपके सामने. एक है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं कराती हूँ उसकी किताब. एक है DLS यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस, दैट इज रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य. और एक है DLW यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर. क्लियर?
तो किसको किसको ये किताब चाहिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें नहीं देखी है तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं आप। तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और मंगवाइए अपने लिए एक कोर्स अभी। इसी कोर्स पर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं, लिख के भेजिए 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और ई बुक की सैंपल चाहिए। इसके साथ ही ये हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो कि है स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो कि कराया जाता है आपकी सहूलियत यानी कि व्हाट्सएप पे। तो आप जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता कर सकते हैं कि आखिर इस कोर्स में है क्या क्या मिलने वाला है, क्लासेस कैसे आती हैं और सबसे ज़रूरी बात कि अगली बैच इस कोर्स की कब शुरू हो रही है। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स यानी कि इंग्लिश ग्रामर का बेसिक वाला कोर्स जो कराएगा आपका इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करा देगा, आपको एडवांस के लिए बिल्कुल तैयार। जी हाँ, तो जल्दी से पता करिए इसकी अगली बैच कब शुरू होने वाली है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है आपके लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स। जी हाँ, अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और उनको भी लगता है ग्रामर से डर, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। खेल खेल में इस कोर्स में ग्रामर बच्चे सीख जाते हैं और उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं आप कि इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है कॉम्बो कोर्स। कॉम्बो मतलब 2 चीजें मिलेंगी, एक इंग्लिश ग्रामर, दूसरा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन मतलब एप्लीकेशन राइटिंग, एसे राइटिंग, मैसेज राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड वॉट नॉट। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। तो जल्दी से इंक्वायरी करिए इस नंबर पर और पता करिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें कराया जाता है आपका आरसी यानी कि रीडिंग होम कॉम्प्रिहेंशन, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे हो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, ये सारी इसमें कराई जाती है। आपके मार्क्स तो जरूर बढ़ने वाले हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो जल्दी से इंक्वायरी करिए इस नंबर पर कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। बस इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। जी हाँ, तो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.